दोस्तों बात करेंगे आज बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है एग्जामिनेशन हो गया है। जो डिपार्टमेंटल का एग्जाम होना था वो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम था। सभी लड़के एग्जाम देके निकल गए हैं और अभी जस्ट मैंने बात किया है सभी लड़कों से, तो ज़्यादा तो बात नहीं हो पाया है। कुछ ही लड़कों से बात हुआ, सभी थोड़ा बिजी थे। अभी जस्ट निकले ही हैं तो थोड़ा क्लियर बात नहीं हो पाया। कोई गाड़ी पे कोई हॉर्न वगैरह बहुत आवाज़ आ रहा था, तो अभी पूरा बात नहीं कर पाया, लेकिन एक दो लड़के से मैं फिर भी बात किया हूँ। तो पूरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चन रहा, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के बारे में पूरा आपको दिखाएँगे। ये देखिए मैं क्वेश्चन लिखा हूँ सभी लड़के से, जैसे-जैसे जितना बात हो पाया। मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ उनसे और मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। बाद बाकी पूरा भी क्वेश्चन धीरे-धीरे करके मैं पूरा कोशिश करूँगा कि पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे याद भी नहीं रहता है एकदम एग्ज़ैक्ट कि आपको लोग कोई बता दे, लेकिन फिर भी टाइप बताया है। लेकिन यदि 10-15 लड़के से बात करेंगे तो लगभग क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथ का जो रहा, उसमें जो आप लोग कुछ लड़के पूछ रहे थे कि मैथ में सर ट्रिगो से क्वेश्चन रहेगा, तो ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं शुरू से यही बता रहा था कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है आपका ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन लिया गया है। ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन लिया गया है। एक सीधा पूछा था वृत्त का परिधि या कुछ ऐसे करके बताया लड़का कि पूछा था। और एक क्वेश्चन बोला इस आयत से क्वेश्चन पूछा था। तो 2 क्वेश्चन आया है आपका मैथ से, ज्योमेट्री से और 2 ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगो का भी दोनों क्वेश्चन बोला ईजी था, कोई खास मतलब वो नहीं था। उसके बाद बोला कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, सीआई से कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं लिया एक भी। प्रॉफिट एंड लॉस से है, अपना परसेंटेज से क्वेश्चन है, एवरेज से भी क्वेश्चन लिया है। उसके बाद अंक गणित से लगभग 10 क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया है। और एक वृत्त वो पाई चार्ट जो होता है वो पाई चार्ट दे दिया गया था और उसमें लिख दिया गया था कि जैसे ये स्कूल के छात्र हैं, ये हैं, ऐसे करके 4-5 दिया गया था। और उसमें सबका निकालना था कि टोटल कितना है, उसमें से कौन कितना परसेंटेज है। यानी एक पाई चार्ट में उसमें 5 क्वेश्चन था, तो वो भी इजी था, बोला कोई खास मतलब उसमें नहीं था। वैसा एक क्वेश्चन आया था, तो उसको आप नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन में भी ले सकते हैं, या जो समझिए वो एक क्वेश्चन था। तो उसमें 5 क्वेश्चन, बाद बाकी 10 क्वेश्चन अंकगणित से, 2 क्वेश्चन ट्रिगोनों से, 2 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से, बाद बाकी एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री अपना परसेंटेज, सीआई से नहीं पूछा गया, एसआई से क्वेश्चन लिया गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन लिया गया है, बाद बाकी मतलब जो चैप्टर में दिया है, जो आपके सिलेबस में दिया है, बोला लगभग मैथ्स वैसा ही उठाया गया है। सबसे बड़ा जो चेंजेस का बात मिला है वो क्लर्कल एप्टीट्यूड, बोला एक भी क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था नहीं मिला। ये बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात है कि क्लर्कल एप्टीट्यूड बोला पूरा ही सर चेंज कर दिया है। क्लर्कल एप्टीट्यूड वैसा है ही नहीं जो था, ना मैट्रिक्स पूछा गया है और ना ही जैसे उसमें पिन कोड वगैरह ये वो सब आता था, वो सब कुछ नहीं बोला। बोला एक जनरल साइंस की तरह क्वेश्चन, मतलब जनरल स्टडी की तरह क्वेश्चन पूछ दिया गया है। उसमें ज्यादा तो वो नहीं बता पाया अभी फिलहाल। जो बताया, एक पूछा था क्वेश्चन कि आपका जो पोस्टल कोड होता है, पिन कोड जिसमें बोलते हैं, उसमें पूछ दिया था कि कितना अंक होते हैं। तो इजी चीज था, उसने लिख दिया। उसके बाद पूछ दिया था कि डाक जो फोल्ड करते हैं उस मशीन का क्या नाम होता है, तो बोलिए ये भी कलर के एप्टीट्यूड में कहाँ से आया पता नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि लेटर 3-4 टाइप, मतलब एक लेटर का नाम लिख दिया था, जैसे श्वेत लेटर होता है या और भी कुछ ऐसा। उसमें ऑप्शन दे दिया था कि ये लेटर किस मतलब नाम से जाना जाता है, तो लेटर का ऑप्शन पूछ दिया था। ऐसे करके उसने बोला कि क्लर्कल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक वैसा क्वेश्चन एक भी नहीं था, जिसके चलते उसने क्वेश्चन नहीं बना पाया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गया उसको क्लर्कल एप्टीट्यूड में, क्योंकि पढ़ के कुछ और गया था और क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो ये एक थोड़ा सा चेंजिंग वाली बात है। हिंदी में बोला जो सिलेबस में दिया है A to Z उठा के डाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी जो सिलेबस में दिया है यदि वो पढ़ लिया जाए तो बना देगा, और वो लड़का अच्छा बना के आया, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी ठीक बना। कंप्यूटर में बोला एकदम इजी क्वेश्चन आया है। सीपीयू से 3 क्वेश्चन लिया था, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ दिया था, फिर सीपीयू का 1-2 क्वेश्चन और था। मेमोरी से क्वेश्चन उठाया है, शॉर्ट की से क्वेश्चन लिया है, जो कि हमने डाल रखा है, सीपीयू भी डाल रखा है, आपने देखे होंगे। उसके बाद कुछ 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर से, जैसे सबसे फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया था ये पूछ दिया था। तो इस तरह से ज्यादातर बोला की रिलेटेड क्वेश्चन था। तो की रिलेटेड आप ध्यान दें, जैसे शॉर्ट की हो गया, एब्रीवेशन हो गया, और कंप्यूटर का मतलब फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखना है। तो ये कंप्यूटर में पूछा गया है। कंप्यूटर भी बोला इजी था, ज़्यादा इसमें जो है मतलब कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं दिया गया, जैसा सिलेबस था वैसा ही इजी सिलेबस दिया भी, मात्र 5 से 6 चैप्टर दिया ही ऑलरेडी।
तो वही चैप्टर आपको पढ़ना है। तो कंप्यूटर भी इजी पूछा है, रीजनिंग A to Z डाला है, जो रीजनिंग मतलब जो सिलेबस इन्होंने दिया है वही सिलेबस इन्होंने डाला है। तो सिलेबस जो है रीजनिंग का आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे भी डाल चुका हूँ, आपके पास होगा भी, सभी लड़के पढ़ भी चुके होंगे। तो सिलेबस जो है रीजनिंग का वही रहा है, रीजनिंग के सिलेबस में चेंज नहीं है। तो खास करके जो मेन चेंजेस किया है वो क्लर्कियल एप्टीट्यूड है, वो पूरा का पूरा बदली कर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि क्लर्कियल एप्टीट्यूड का जो है पूरा क्वेश्चन पता करूं कि क्या आखिर क्या पूछा गया है। तीन चार क्वेश्चन तो मैं पूछ लिया जो आपको बताया हूँ, तो क्या उस तीन चार क्वेश्चन में से और कुछ है या कैसे क्या है। इस लड़के ने अच्छा तैयारी किया था, जैसा मतलब मेरे को बता रहा था शुरू से, तैयारी इसका ठीक था, लेकिन उस हिसाब से इसका स्कोरिंग नहीं हुआ है, 70 से नीचे स्कोरिंग रहा है, 70 के लगभग गया है, क्योंकि क्लर्कियल एप्टीट्यूड पूरा का पूरा मतलब सही नहीं गया, उसके चलते स्कोरिंग पूरा का पूरा घट गया, नहीं तो कम से कम 80-85 तो जाना था। वैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, 70 भी कम नहीं होता इनके लिए, काफ़ी है। सभी लड़के का हाल ऐसा ही हुआ होगा, तो मतलब समझिए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। यदि क्लर्कियल एप्टीट्यूड चेंज कर दिया तो सभी लड़का का यही हाल हुआ होगा, तो कोई खास यहाँ प्रॉब्लम इनको नहीं होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि क्लर्कियल का और भी देखेंगे, पता करेंगे, कहीं आपको ये तो पढ़ ही लिए जो पढ़ना है, कहीं कुछ दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा या क्या करना है, एक बार उसको चेक करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाद में कि लगभग सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऐसा पूछा गया है। और अभी जैसे वो लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे, मैं कम से कम 5-7 लड़के से बात करूंगा या 10 लड़के से बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और होगा तो मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा उन लड़कों से मिल के और बात करके, जब वो लोग अभी सेंटर पे हैं फिलहाल, और जैसे ही सेंटर से मतलब आ जाते हैं जगह पे, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 लड़के से लाइव बात करूं, लाइव क्वेश्चन करूं। क्या क्या क्वेश्चन जानना चाहते हैं आप, कैसा कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें, जो कि मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊं आपके कमेंट्स के हिसाब से लड़के से क्वेश्चन करूं। प्लीज आप लोग पक्का कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम से लेके टाइपिंग से लेके लास्ट ज्वाइनिंग तक इस चैनल पे एक एक चीज इसके बारे में आपको मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग क्या क्वेश्चन पूछवाना चाहते हैं आप लड़के से, क्योंकि मेरे दिमाग में जितना रहेगा वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन आप लोग भी यदि कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा तो मैं उसको लिख के रखूंगा जो कि उनसे पूछना है। थैंक यू।